बात करना चाहूँगा। जय हिंद जय भारत, बोलिए जय हिंद जय भारत। पूरे देश में हम निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार भारत सरकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का लाखों करोड़ रुपये का कर्जा माफ़ कर देती है, उनको समय दे देती है कि आम जनता का भी कर्जा माफ़ किया जाए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो देश की जनता जो कर्जे में फंसी हुई है, इसके पीछे जो कारण है वो सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार है। सरकार ने चाहे वो जीएसटी लगाया हो, नोटबंदी लगाया हो, चाहे लॉकडाउन लगाया हो, उसके कारण क्या हुआ, लोग कर्जे की दलदल फंस के आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और बहुत सारे लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक आय है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जिन लोगों का व्यापार कभी 100% चल रहा था, आज 5% भी नहीं रहा है, जिसके कारण लोग कर्जे में फंस के आत्महत्या करने को मजबूर है। तो हम क्या कर रहे हैं, सरकार को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि आप बड़े लोगों का तो कर्जा माफ कर देते हो, उनको सारी फैसिलिटी दे देते हो, लेकिन आम जनता का क्या होगा? आम जनता कैसे कर्जे के कारण आत्महत्या कर रही है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो कारण पता लगा, वो कारण यह है कि लोगों का जो काम धंधा था, जो नौकरी पेशे वाले जो लोग थे, उनकी जॉब छूट गई है, उनका व्यापार खत्म हो गया, उनका व्यापार कम हो गया है, जिसके कारण उनकी आय घट गई है। और जब आय घटी तो वो कर्जे में फंस गए। बहुत सारे व्यापारी तो ऐसे थे जिन्होंने व्यापार को चलाने के लिए बिजनेस लोन वगैरह ले रखा था, लेकिन जब उन्होंने बिजनेस लोन, जब उनका काम धंधा बंद हो गया तो वो बिजनेस लोन नहीं चुका पाए। और जब बैंक के जो रिकवरी वाले आते हैं, वो उनके साथ गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो वो व्यापारी क्या करता है, वो आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह के जब केस हमारे पास आने लगे, तो हमारे सर जो कि पूरे अभियान को चला रहे हैं, जिनका नाम शाहनवाज चौधरी भारती जी हैं, उनके माध्यम से और उनकी पूरी टीम 2022 से जुलाई 2022 से इस अभियान को चला रहे हैं। और हमारा सिर्फ एक ही सरकार से मांग है कि आप आम जनता को मरने से बचा लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कर्जे के कारण ही सुसाइड करने को मजबूर है। और अभी तक हमारे साथ 12 लाख से अधिक लोग इस अभियान में जुड़ चुके हैं और पूरे देश में अभियान चल रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पे ये अभियान ना चल रहा हो। हर जगह ये अभियान चल रहा है। और इस अभियान की जो चर्चा है, अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मीडिया भी इस मुद्दे को धीरे धीरे उठाने लगा है। अब साहूकार लोगों को परेशान करते हैं, बहन बेटियों पे गंदी नजर रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका कर्जा माफ नहीं हो रहा है तो आप अपनी बहन बेटी भेज दो, आपका कर्जा माफ हो जाएगा। ऐसे हालत हमारे गांव के अंदर हो चुके हैं किसी कारण कर्जे के कारण। तो हम क्या कर रहे हैं, सरकार को ऐसे लोगों की जानकारी भेज रहे हैं जिनका जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के कारण नुकसान हुआ और वो आज लोग कर्जे में फंस के आत्महत्या करने को मजबूर है और उनको मजबूर कर दिया गया है। तो ये सोची समझी आप जनता के साथ साजिश हो रही है। आप इस साजिश को समझिए कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब करके आपको अपने ऊपर डिपेंड बनाना चाहती है सरकार, ताकि आपके ऊपर शासन किया जा सके। हम सरकार को आपकी जानकारी भेज रहे हैं। जो जानकारी आप ऑनलाइन जो आवेदन आप करते हो, ऑनलाइन फॉर्म जो वो आप भरते हो, जैसे भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे 11 ब्लॉक में रहते हैं, तो 11 ब्लॉक में भाई साहब रहते हैं और इन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है। इनको सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, तो सर्टिफिकेट दिलवा दिया जाएगा इनको ऑलरेडी कर्जा मुक्ति अभियान की जानकारी है। और हम तिल्लोकपुरी में किसी भी ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे कोई ना कोई व्यक्ति जो है अभियान से जुड़ा हुआ मिलता है, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से गाइडेंस नहीं है। तो हम गाइड करने के लिए आपको आए और आपको डायरेक्शन देने के लिए आए, आपको दिशा निर्देश देने के लिए आए कि इस अभियान में आप जुड़ोगे कैसे। इस अभियान में जुड़ने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। आप गूगल पे जाइए, जैसे ही आप गूगल पे लिखोगे कर्जा मुक्ति अभियान, फॉर्म का लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, घर बैठे सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर आपको फॉर्म नहीं भरना आता तो आप अपनी जानकारी हमें दे सकते हैं कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपके ऊपर कितना कर्जा है, कर्जा कैसे भी लिया हो, आपने साहूकार से लिया हो। जैसे मान लो कि माता जी ने इनसे कर्जा ले रखा है 2 लाख का, लेकिन जब से सरकार ने जीएसटी, नोटबंदी लगाया तो उनकी जो आय है वो घट गई है, उनकी जो नौकरी व्यापार है वो खत्म हो गया। अब ये माता जी आप अपना पैसा तो मांगेगी, क्योंकि वो तो भैया देखो उन्होंने जब समय पर मदद करी है तो उनका हक बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उनको मजबूर कर देगी कि आप उनके ऊपर डिप्रेशन बना के कि वो गलत कदम उठा ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इंसानी जिंदा नहीं बचेगा तो आपका जो पैसा है उनको तुम्हें मिलेगा कैसे? तो हम क्या कर रहे हैं, जो साहूकार का पैसा हो, चाहे वो रिश्तेदार से लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, वो सारा पैसा आपको सरकार से दिलवा देगा। जो पैसा कभी इन्होंने लिया था इनसे, अगर ये नहीं दे पा रही तो उनकी जगह सरकार पैसा उनको दे देगी, है ना। पैसा मरेगा नहीं किसी का। सारे साहूकार या जितने भी लोग इस कर्जा मुक्ति अभियान में के बारे में उनको मतलब जो है मिसगाइड हो रहा है कि वो उनको ये लग रहा है कि हमारा पैसा मर जाएगा, डूब जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला भाई। आप तो वो लोग थे जिन्होंने उस व्यक्ति की मदद करी समय आने पर, चाहे वो बैंक हो चाहे वो साहूकार हो। तो इससे क्या होगा, जब कर्जा मुक्ति अभियान में उस व्यक्ति ने फॉर्म भर दिया होगा तो उस व्यक्ति को बुला लिया जाएगा। सरकार उन लोगों को बुला लेगी, उनसे वार्तालाप कर लेगी और जो जानकारी है उनसे इकट्ठा कर लेगी, उनकी इंक्वायरी कर लेगी।
उस व्यक्ति ने अगर उसको 2 लाख रुपए दिए हैं तो सरकार क्या करेगी, वो पैसा उसको दे देगी साहूकार को, तो पैसा उसका कर्जा माफ हो जाएगा और जो व्यक्ति से जिस व्यक्ति से साहूकार को पैसा लेना था वो फ्री हो जाएगा। तो इसमें क्या गलत है बताओ। और बैंक से पैसा लिया होगा तो वो बैंक वाले आपका सरकार आपका पैसा भर देगी बैंकों के अंदर। जब गौतम अडानी का 12,770 करोड़ रुपये का कर्जा माफ हो सकता है तो आम जनता का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता? उनको लोगों को आम जनता को समय क्यों नहीं मिल सकता? लोग सुसाइड कर लेते हैं और गाँवों के अंदर तो क्या हो रहा है, बहन बेटी की इज्जत लुट रही है। किसके कारण? कर्जे के कारण। साहूकार आ रहे हैं यूँ कह रहे हैं कि अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो अपनी बहन बेटी भेज दीजिए, आपका कर्जा माफ हो जाएगा। इस तरीके के हालात हमारे देश में बन चुके हैं। तो हम तिल्लोकपुरी विधानसभा से हम लोगों को कर्जा मुक्ति अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ से हमें जिम्मेदारी दी गई है कि एक एक तिल्लोकपुरी विधानसभा की जनता तक हमें पहुँचना है, जन जन तक इस अभियान को पहुँचाना है और एक एक व्यक्ति का कर्जा माफी के लिए आह्वान करना है कि आप इस अभियान में जुड़िए। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा लोन ले रखा हो, आपने किसी प्रकार का कर्जा ले रखा हो, साहूकार से लिया हो, रिश्तेदार से लिया हो, आपने होम लोन लिया हो, बिजनेस लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, कैसा भी प्रकार का कर्जा हो, वो सारा पैसा आपका सरकार भर देगी। आपको लेकिन गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। इस अभियान के माध्यम से हमने 1 लाख लोगों को मरने से बचा लिया। क्या कम है? और आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है इस अभियान के नाम पे। यह पूरा अभियान निःशुल्क चलाया जा रहा है। या तो ये सरकार कर्जा माफ करेगी, 2024 के इलेक्शन पास नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि तो सरकार ही कर्जा माफ कर दे, वरना पूरे देश से ऐसी सरकार भी आ सकती है जो कर्जा माफ करेगी। जब अगर वो सरकार हमारी बात ही नहीं सुनेगी, जिस सरकार को हमने वोट दिया, जिस सरकार के लिए हमने झंडे बैनर उठाए, जिस सरकार के लिए हमने नारेबाजी लगाई, जिस सरकार को हमने सत्ता में बिठाया, जिस सरकार को हमने वोट दिए, अगर वही आज आम जनता की समस्या का समाधान नहीं करेगी तो उस सरकार का रहने का क्या औचित्य रह जाता है? सरकार क्यों होती है? सरकार होती है आम जनता की समस्या का समाधान करने के लिए। आम जनता जो किसी अगर कर्जे से कर्जे कारण आत्महत्या कर रही है तो सरकार को पता होना चाहिए कि अगर ये देश के अंदर समस्या है, कैंसर की तरह ये समस्या फैल रही है कर्जे की, तो इसका समाधान सरकार कर सकती है। सरकार के पास अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा होता है, अनक्लेम्ड अमाउंट जो होता है सरकार में पड़ा होता है। अगर वो चाहे तो उस पैसे का इस्तेमाल करके आम जनता का कर्जा माफ कर सकती है और देश को कोई हानि भी नहीं होगी। लेकिन सरकार सिर्फ वो पैसा बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के लिए यूज करती है। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि पिछले 5 सालों में 50,000 लोगों से अधिक आत्महत्या लोग कर चुके हैं कर्जे के कारण। क्यों? जो व्यक्ति नौकरी कर रहा था, जीएसटी ने क्या करा, सारी कंपनियां बंद कर दी। जीएसटी ने क्या करा, लोगों की आय को कम कर दिया। जीएसटी ने क्या करा, व्यापारियों को कर्जे के कारण आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। इन नीतियों से खाली बड़े लोगों का फायदा हुआ है, लेकिन आम जनता जो छोटा मोटा बिजनेस कर रही थी, जो दुकान खोल के बैठे थे, आज उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। मतलब इसका जो नेगेटिव प्रभाव पड़ा है जीएसटी नोटबंदी लॉकडाउन से, कि अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी मतलब जो है, लोग अभी तक उभर नहीं पाए। तो ये सरकार की गलत नीतियां थी और इन नीतियों के कारण क्या हुआ, सिर्फ बड़े लोगों का फायदा होता चला गया, आम जनता गरीब की गरीब रह गई। अगर देश में एक गौतम अडानी है तो क्या देश में 100 गौतम अडानी होने चाहिए? नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। खाली एक ही गौतम अडानी से काम तो नहीं चलेगा। अगर हर बच्चा अगर गौतम अडानी बन जाएगा तो देश के कहाँ पहुंचेगा? तो हमें 100 गौतम अडानी बनाना। वो तब होगा जब देश की सरकार की नीतियां सही होगी, क्योंकि ज्यादातर नीतियां जो होती है सरकार की, वो गरीब को गरीब बनाने की होती है। इस बात को समझो। तो हम क्या कर रहे हैं, सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप बड़े लोगों को कर्जा माफ करते हो, ऐसी आम जनता का भी कर्जा माफ किया जाए। इसमें जुड़ने के लिए एकदम निःशुल्क है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा। अभी भाई साहब जुड़े हैं, भाई साहब से 1 रुपया लिया गया है क्या? पूरा अभियान निःशुल्क है, सर्टिफिकेट भी निःशुल्क दे रहे हैं। सर्टिफिकेट का यूज कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। 1 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे मान लो आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है, बैंक रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, तो ये आपको एक लेटर बनाना पड़ेगा। लेटर में आपको अपनी पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या जो चल रही है वो आपको बतानी पड़ेगी। आप ये भी लिख सकते हैं उसमें कर्जा मुक्ति अभियान में हम जुड़े हुए हैं और हमारे पास वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय की पड़ी है। तो हमें कम से कम जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को मोरेटोरियम टाइम मिलता है, ऐसी ही टाइम हमें आम जनता को मिल जाए, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति सही करके अपने कर्जा माफ कर सकें। और मेरी फाइल वित्त मंत्रालय की पड़ी है कर्जा माफी के लिए। जब तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा तो मुझे टाइम दिया जाए, साफ सीधी बात। सर्टिफिकेट लगाइए, सर्टिफिकेट देख के वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको मोरेटोरियम टाइम मिल जाएगा। अब तो लोक अदालत के अंदर भी वो सर्टिफिकेट की मांग चल रही है कि वो सर्टिफिकेट लाइए, दिखलाइए, ताकि हम आप पे विश्वास कर सकें। इस सर्टिफिकेट से क्या हो रहा है, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो गया है कि ये सर्टिफिकेट हमारी मदद कर रहा है और लोगों को कम से कम समय तो मिल ही रहा है। और इस सर्टिफिकेट को जब ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो इससे ये पता रहता है कि आपकी फाइल वित्त मंत्रालय यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में जा चुकी है कर्जा माफी के लिए। क्या हमारी मांग जायज है या गलत है? सही है ना हमारी मांग? कर्जा माफ होना चाहिए, होना चाहिए जनता का। जिस प्रकार बड़े लोगों का कर्जा माफ होता है, आम जनता कर्जा माफ होना चाहिए, होना चाहिए। और सबसे बुरी बात तो मुझे ये भी लग रही है कि जनता के बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि जनता का कर्जा माफ हो। गलत है ना? आप जैसे लोगों के बीच में से ऐसे लोग भी हैं जो आपके दुश्मन है, वो जो कह रहे हैं कि जनता का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हैं। मतलब बड़े लोगों का कर्जा माफ हो जाए, आम जनता का कर्जा माफ ना हो और आम जनता आत्महत्या कर ले, फांसी के फंदे पर लटक जाए। तो ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं, आपको बुरा चाह रहे हैं।
लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हम थकने वाले नहीं है। एक एक व्यक्ति तक मैं इस अभियान को पहुंचाऊंगा। त्रिलोकपुरी में ही रहते हैं हम भी, और पूरे देश में अभियान चल रहा है। हर जगह हर इलाके में टीम बनी हुई है, काम कर रही है, लोगों को जोड़ रही है, और लगातार संख्या बढ़ रही है हमारी दिन पर दिन। तो सरकार के ऊपर हम दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। या तो सरकार कर्जा माफ करेगी, या तो हम पूरे देश में कर्जा मुक्ति आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। सरकार के ऊपर दबाव पड़े और आम जनता का कर्जा माफ करें, क्योंकि आप देश की जनता जो कर्जे में है इसमें आपकी गलती नहीं है, सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार है। और आप अपनी उस नीति के कारण आप अपने आप को सजा मत दें। आप आगे आएंगे तभी काम बढ़ेगा। अगर आप डरोगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। आगे आना पड़ेगा आपको, आपकी जो भी समस्या है वो बतानी पड़ेगी ताकि हम उसका समाधान कर पाएं। तो अगर आप इसमें जुड़ना है तो आप निःशुल्क जुड़ सकते हैं। एक एक व्यक्ति तक आपकी जानकारी पहुंचाई जाएगी, सरकार तक आपकी जानकारी पहुंचाई जाएगी, पूरी तरीके से निःशुल्क है। ठीक है, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा। पूरा अभियान निःशुल्क चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।